नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वह है गणित में क्षेत्रमिति, मैथ्स में मेंसुरेशन। अब क्षेत्रमिति में बेलन, शंकु, घन, घना, गोला, अर्धगोला इन सबको अलग अलग पढ़ते थे। अब हमने विविधता यानी इनको आपस में मिला के बने हुए प्रश्नों को, जिसको मिसलेनियस विविध प्रश्न कहते हैं, उनको लेकर उपस्थित हुए। गोले को शंकु में बदला, शंकु को बेलन में बदला, बेलन को अर्धगोले में बदला, घन को बेलन में बदला, मतलब इनकी आकृतियों को बदला। तो क्या क्या चीजें करना है, विविधता लिए हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि पदार्थ जब एक आकृति से दूसरी आकृति को बनाया जाता है तो उतना ही पदार्थ लिया जाता है जितना पदार्थ पहली आकृति में था, वही पदार्थ दूसरी आकृति में रहता है। जैसे क्ले, मिट्टी ली आपने, मिट्टी से आपने कोई खिलौना बनाया, उस मिट्टी को आपने वापस गीली मिट्टी को मिटाया और दूसरा खिलौना बना दिया। तो इस मिट्टी और इस मिट्टी दोनों का आयतन बराबर होता है। ये प्रमुख सिद्धांत है, ये मूल अवधारणा है। इसको लेकर प्रश्नों को आगे हल करते हैं। आज हम दो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न तो सरल है, दूसरा थोड़ा सा ट्रिपिकल है, थोड़ा घुमावदार है, उसको ध्यान से समझना है। यदि हमको प्रश्नों में गुणनखंड और बाकी चीजें जिनको हम बीजगणित, अंकगणित कहते हैं, ये अगर नहीं बनेंगे तो हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले। एक की त्रिज्या 6 है, एक की 8 है, एक की 10 है। ऐसे 3 धातु के गोले हैं। इन गोलों को पिघला दिया और पिघला के एक बड़ा गोला बनाया। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एक गोला 6 सेंटीमीटर का, एक 8 का, एक 10 का, इन तीनों को मिला के बड़ा बना दिया। तो कहता है बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। अब सामान्य सी बात है, आपने 3 गोलों को पिघलाया तो तीनों का आयतन जितना होगा, तीनों में जितना पदार्थ होगा, उसी पदार्थ से तो बड़ा गोला बना होगा। तो कहने का मतलब कि हमको यहाँ पर आयतन का सूत्र लगाना है। तो हम ये कह सकते हैं, और ये होता भी है, स्पष्ट है कि बड़े गोले का आयतन मतलब तीनों छोटे गोले का आयतन का योग, या तीनों छोटे गोलों का आयतन मतलब जोड़ नहीं है। मान लीजिए पहले वाले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे वाले की R2, तीसरे वाले की R3 और बड़े वाले गोले की R। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R3। तो बड़े गोले की त्रिज्या अगर आपने R मानी है, बड़ा R, कैपिटल R, तो 4/3 पाई कैपिटल R³ इज इक्वल्स टू तीनों छोटे गोले। तो पहले गोले के लिए 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³। यानी इस गोले की त्रिज्या R1, R2, R3 थी, तो हमने इस R की जगह पर R1, R2, R3 लिख दिया। 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा R1³, यहाँ बचा धन R2³ धन R3³ 4/3 तीनों में से कॉमन निकाल लिया, 4/3 यहाँ भी है। तो ये 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ बचा R³ बराबर R1³ धन R2³ धन R3³। अब R1 पहले गोले की त्रिज्या 6, R2 दूसरे गोले की त्रिज्या 8, R3 तीसरे गोले की त्रिज्या 10। 6³ यानी 6 का 3 बार गुणा 216 आता है, 8 का 3 बार गुणा 512 आता है और 10 का 3 बार गुणा 1000 आता है। इन सबको जोड़ा तो आ गया 1728। 1728
वाले गुणनखंड 12 एकम 12 बचे 5, 12 चौके 48 बचे 4, 12 चौके 48 144, 12 एकम 12 बचा, यहाँ 12 12 में 144 होता है, 12 एकम 12 यानी 1728 12 का 3 बार गुणा, यानी 12 की घात 3, तो ये 3 से ये 3 कट गया, r बराबर 12 यानी बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हुई। ये प्रश्न को हल करने की सामान्य विधि थी, ये रफ वर्क हुआ, ये कच्चा काम हुआ। ये तो सरल सवाल था, सीधा सीधा हल करना था कि 3 छोटे गोले हैं, पिघलाया और एक बड़ा गोला बना दिया, तो तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर, तीनों छोटे गोले के आयतन को जोड़ो बराबर बड़े गोले का आयतन। अब उसको बहुत लंबा करना कि जैसे पहले इस गोले का आयतन निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर उसको जोड़ा, फिर बराबर किया इसके, इसको मैंने शॉर्टकट कर दिया, छोटा करके इस तरीके से हल कर दिया। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची, 32 सेंटीमीटर ऊंचा और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन है। ये बेलन, ये बेलन बोलता है 32 सेंटीमीटर ऊंचा है और 18 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इस बेलनाकार बर्तन को पिघला दिया, वो क्या कर दिया, शंक्वाकार बर्तन बनाया 24 सेंटीमीटर का, ऐसा बर्तन बनाया 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब बोलता है इस बर्तन की, जो इसको इसमें बदला, इस बर्तन की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई, शंकु में त्रिज्या भी होती है, त्रियक ऊंचाई भी होती है, वो निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि आपने इस बेलन को इस शंकु में बदला है, तो जितना इसमें रखा होगा पदार्थ वही पदार्थ इसमें होगा, मतलब बेलन का आयतन और शंकु का आयतन आपस में बराबर है। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर एच और शंकु के आयतन का सूत्र होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में अंतर बनाने के लिए बेलन की त्रिज्या को कैपिटल आर और ऊंचाई को कैपिटल एच लिख लिया और शंकु के त्रिज्या को स्मॉल आर और ऊंचाई को स्मॉल एच लिख लिया, दोनों में अंतर है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच, तो आर यानी बेलन की त्रिज्या 18 थी, तो 18 का स्क्वायर गुणित एच, एच यानी ऊंचाई 32 थी, 32 लिख दी बराबर 1/3, पाई पाई तो कट गया, आर स्क्वायर मालूम नहीं है और एच इसकी लंबवत ऊंचाई 24 थी, तो आपने एच की जगह 24 लिख दिया। टी 8 है 24, 18 गुणित 18 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, गुणित 32 बराबर यहाँ आर का स्क्वायर गुणित 8, 8 चला गया नीचे, तो 18 गुणित 18 गुणित 32 के बटे में 8 नीचे आ गया बराबर आर स्क्वायर, 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो हो गया 18 गुणित 18 गुणित 4, 4 बाबत 2 दूनी 4 लिख सकते हैं बराबर आर स्क्वायर। अब देखो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 बराबर आर स्क्वायर, यानी 36 गुणित 36, 36 का वर्ग बराबर आर का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, आर बराबर 36, यानी शंकु जो ये है इसकी त्रिज्या आ गई 36। अब शंकु का एल, एच और आर, त्रियक ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का एक सूत्र होता है, वो सूत्र है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। ये अपन ने जब शंकु में पढ़ा था कि शंकु में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, ये 90 अंश का, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग यानी एल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी एच का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी आर का वर्ग। शंकु में पाइथागोरस का प्रमेय लगाने से ये एल, एच और आर त्रियक ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में संबंध, तो एल हमको निकालना है, ऊंचाई इसकी दी है 24, तो 24 का स्क्वायर और आर अभी आपने निकाला 36, तो 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 36 का स्क्वायर 1296, जोड़ा तो 1872 हो गया। 1872 के ये गुणनखंड निकालिए, ये बनना चाहिए आपसे। 2 ही नाम 18, 2 तिया 6 बचा 1, 2 6 12, 2 चौके
8 बचा 1, 2 1 12 बचा 1, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, 3 तिरका 9 बचे 2 27 हो गया, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 एकम 13 ये आया। तो अपन ने 1872 के गुणनखंड निकाले, वर्ग को अलग किया, तो यहाँ लग गया वर्गमूल। वर्गमूल में ये 2 2 बार है, एक बार बाहर, ये 2 2 बार है, एक बार बाहर, ये 3 2 बार है, एक बार बाहर, 13 की जोड़ी नहीं है, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12, वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ये L यानी आ गई त्रियक ऊंचाई, L यानी ये आ गया आपका त्रियक ऊंचाई। यही हमको ज्ञात करना थी। पहली चीज तो त्रिज्या ज्ञात करना थी, दूसरी चीज ऊंचाई ज्ञात करना थी। तो पहला उत्तर आया 36, दूसरा उत्तर आया 12 वर्गमूल 13। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपका बौद्धिक परीक्षण बहुत आवश्यक है। आपको ये गुणनखंड बनना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा ये गुणनखंड। दूसरा, आपको वर्गमूल घनमूल बनना चाहिए। अचानक से आपको याद, जैसे ये 3 और 3 है घनमूल, ये घनमूल कहलाता है ना, और यहाँ वर्ग है तो ये वर्गमूल कहलाता है। तो आपको घन घनमूल वर्ग घन गुणनखंड, अगर ये चीजें नहीं बनेगी तो आप आगे गणित में विविध वाले प्रश्न तो क्या, कोई सामान्य प्रश्न भी हल नहीं कर पाएंगे। तो गणित में बहुत विस्तृत अध्ययन करने के लिए विषय वस्तुएं हैं, घन है, घनाभ है, ये तो क्षेत्रमिति हुई। वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल के अलावा घन घनमूल, फिर आता है आपको ये सब तो बनने चाहिए, गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकाले बिना काम नहीं बनेगा। फिर सबसे अधिक जरूरी काम जो बेसिक है, वर्गमूल आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पहाड़ा टेबल दूनिया बनती होगी। मान लीजिए आपको 20 तक पहाड़ा नहीं बनते, वैसे तो 25 तक बनना चाहिए, चलो 20 तक नहीं बनते। हमने तो ये देखा कि 12 के बाद 13 का पहाड़ा पढ़ने में परेशानी खड़ी हो जाती है। तो यदि आपको दुनिया पहाड़ा टेबल जिसको कहते हैं वो 20 तक नहीं बनता, तो आजकल कैलकुलेटर का जमाना खत्म हो गया। आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको याद करके, तो आप ध्यान रखें कि आपको कम से कम 20 तक का दुनिया पहाड़ा टेबल जो भी कहते हो याद रखो। ये भाग कैसे दोगे, 12 का पहाड़ा नहीं बनेगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। यहाँ तो ठीक है, 2 2 2 2 2 13, यहाँ 13 ही आ गया था, कुछ बड़ा लिखा होता तो 13 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी अगर मूलभूत अवधारणाएं, यानी आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अगर वो क्लियर है, तो आपको गणित में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए, हमने आपसे कहा था ना कि गणित में छोटी छोटी जो अवधारणाएं हैं, छोटी छोटी जो विषय वस्तु है, वो बाद में गंभीर विकराल रूप धारण कर लेती है यदि आपने समय पर उसका निराकरण नहीं किया। ये दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास का है गुणनखंड, वर्ग वर्गमूल 6वीं 7वीं क्लास का है। मान लीजिए आपसे नहीं बना तो आप आगे जाके बड़े प्रश्नों को, तो क्या किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे बड़ा आग्रह है कि आप गणित विज्ञान इन विषयों को लेकर अगर आगे चल रहे हैं तो आपको उसके पिछला पूरा जितना भी बेसिक है वो सब कुछ बनना चाहिए। आप शैक्षिक सामग्री को अनमोल मान के ही अपने विषय वस्तु के अनुसार हमारे इस चैनल में उपलब्ध जितने वीडियो हैं उनको डाउनलोड करके जरूर देखें। आप अपनी कक्षा का तो देखें, साथ में आप उन कक्षाओं का भी देखें जिनमें गुणनखंड, वर्ग वर्गमूल, घनमूल ये सब चीजें हैं, उनका भी आप अध्ययन करते चले साथ में, तो आपका भविष्य अपने आप सुनहरा बन जाएगा। आपके जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे करके खुद समझ में आने लगेगा कि आपने हमारे इस मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। आप हमेशा लाभ में ही रहेंगे, क्योंकि हमने छोटे छोटे सारे बिंदुओं को पहले पढ़ाया है,
इसके बाद धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड को बढ़ाया। ध्यान रखिए, आपको अगर अब ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। किन्हीं कारणोंवश यदि भूल गए हो या जानबूझ के नहीं किया हो तो अब आप कर लें, क्योंकि आपको समझ में आने लगा होगा कि अब हम गंभीर अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अपना दायरा बढ़ा लिया है। अब हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, वहाँ हमारी मुलाकात हो सकती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें और आप ध्यान रखें, बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना शैक्षिक सामग्रियों का, बिना विषय वस्तुओं का मंथन किए हुए आप अपने उच्चतम सर्वोत्तम शिखर पर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होने के लिए कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो सबसे पहला प्रयास करें कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। गुणनखंड, वर्गमूल, पहाड़ा, दुनिया, ये सब बनना चाहिए, घनमूल। इसके बाद आपको जो ये प्रश्न है ये ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। विशेष ध्यान रखिए कि जो आपको सरलतम लगे उस विधि का उपयोग कीजिए। सबसे पहले विधि समझना है, प्रश्न की कभी कॉपी नहीं करना। विधि समझने के बाद अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ गई तो आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में, उसी प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सफलता आपके कदम चूमें और आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो। नमस्कार।